और जैसे कि सेट अभी पूरा एकदम माहौल बना हुआ है, पूरा एकदम लाइटिंग वाइटिंग सबके साथ में, और किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लोकेशन बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी है। स्क्रिप्ट की जो जो डिमांड है वो सब इस पिक्चर में है। और प्रोड्यूसर है यश जी, उन्होंने सब मतलब जो भी चीज़ें चाहिए, आपको फ़ैन चाहिए, आपको जो जो चीज़ें जैसे लोकेशन चाहिए, सब चीज़ें यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड कराई है। तो जहाँ तक बात है मूवी की, पल पल बहुत अच्छी है दिल के पास। तो आपको मैं चाहती हूँ ये पिक्चर भी दिल के पास पहुँच जाएगी, पूछिए मत। और डांस मास्टर जी जो हैं हमारे, वो दिख रहे नहीं हैं मुझे, प्रसन्न जी हैं, बहुत ही सुपर्ब है। और वो हम लोग को डांस करवा रहे हैं इस मूवी में। कैमरामैन है प्रमोद पांडे जी, वो शांत बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कब इंटरव्यू खत्म होगा, कब मैं शूट करूँगा। तो इस अभी सेट पर बहुत मस्ती चल रही है। और ये लॉकडाउन के बाद मेरी पहली पिक्चर है, क्योंकि इससे पहले मैं अभी भी बिज़ी थी, कभी दीदी की शादी में, कभी कुछ काम, तो घर में ही व्यस्त थी। इसलिए लॉकडाउन के बाद में ये मेरी पहली पिक्चर है जो मैं कर रही हूँ, और अभी बस बैक टू बैक काम ही काम करना है। तो आई एम सो हैप्पी, और बहुत प्यारी मूवी है। कितना रोमांटिक गाना जो चल रहा है अभी, क्या कहना है, कितनी मस्ती है वो? रोमांटिक है, फुल धमाल है जो सॉन्ग है। और इसमें अपना एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मूव, एक अलग ही रोमांस है इसमें, और लवली। हर 2 स्टेप के बाद डांस मास्टर आता है और आपको स्टेप सिखाता है। कितना एंजॉय कर रहे हैं इस मामले में आप? मास्टर जी आते हैं, फट 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 हो जाएगा वो, आप कर लोगे। वो बोलते बताइए फिर ऐसा करना है, देखो दिखा दिया, आप कर लोगे। वो बोलते अच्छा हाँ, वहाँ बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, थोड़े हार्ड हैं बट अच्छे हैं, और मज़ा आ रहा है एक्चुअली। को आर्टिस्ट के साथ कैसी केमिस्ट्री आपकी? वही तो मैंने बोला कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ, बट बहुत कंफर्टेबल हूँ। इज़ नाइस। और अभी तो गाना शुरू हुआ है, बाकी सीन अभी बाकी है, तो अभी तक तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। आई एम सो हैप्पी। लेकिन एक ही गाने में काफ़ी करीब आ चुके हैं आप, पल पल दिल के पास जो गाना। पिक्चर में करीब, अब पिक्चर में सस्पेंस है यार, अभी 2 हीरो हैं, अभी किसके करीब आऊँगी वो अभी कैसे बता दूँ मैं। और रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या हैं आपके? बहुत सारे हैं। इसके बाद बैक अप्रैल में भी एक मूवी की शूटिंग पे जा रही हूँ मैं। अप्रैल में 2 पिक्चरें हैं इवन, मई में भी है, जून तक तो अभी फुल है। उसके बाद में भी सोचना है कौन सी मूवी करनी है, कौन सी नहीं, ऑफर कंटिन्यू है। फिल्म के डायरेक्टर रुस्तम अली जी हैं, फर्स्ट टाइम आप उनके साथ काम कर रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत कूल इंसान है। सॉन्ग में वो बोल रहे हैं जो अच्छे से अच्छा हो पाए करो, और वो भी पास में सामने है, जस्ट भी बैठे हुए, हल्की सी स्माइल आ रही है उनकी कि अच्छा मेरा नाम आ रहा है। आप हमेशा सीनियर जो इंडस्ट्री में काफ़ी सेलिब्रिटी के साथ काम करती हैं, नए हीरो जो आते हैं और काफ़ी फिल्म करने के बाद भी उनके साथ काम करती हैं, तो कितना कंफर्ट होता है आपके लिए? अच्छा लगता है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि मतलब हमको बोलते सीनियर अगर किसी के साथ में काम कर रहा है तो अगले को, क्योंकि अगले से पूछना चाहिए कि वो कंफर्ट फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट मैं चाहती हूँ कि जो भी हीरो हो मेरे साथ में, न्यू अगर न्यू कमर है तो वो मुझसे कंफर्ट फील करे, वो ये नहीं सोचे कि वो सीनियर आर्टिस्ट है या कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि काम बहुत अच्छा हो, तो उस टाइम जैसे सामने वाला होता है मैं पहले बात करती हूँ अच्छे से कि अच्छा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बी कंफर्टेबल, तो काम अपने। कई नए हीरो आपके साथ काम करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहती हैं कि कैसे आपके साथ वर्क करें? वेट एंड वॉच, बिल्कुल हम लोग काम करेंगे। और अब वो घड़ियाँ आ चुकी हैं जब बिल्कुल कुछ ही टाइम है, और मैं चाहूँगी सबके साथ में काम करूँ। एक समय में रानी चटर्जी और पाखी हेगड़े ने काफ़ी लड़कों को लॉन्च किया। अरे अब ये आप मुझसे कराना चाह रहे हैं क्या? नेवर नो, कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। अगर ऐसा भी कुछ चांस आएगा तो डेफिनेटली। सो ये पेयर जो होते हैं, जोड़ी नाम उछाला जाता है, कुछ भी कहा जाता है अगर आप 2 फिल्में किसी के साथ करते हैं, कोई भी बॉलीवुड में, तो भोजपुरी में कितनी सही है चीज़ें जो भोजपुरी में लोग ये उसके साथ में जोड़ी है, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। कल एक लड़की ने काफ़ी बड़ा खुलासा किया है खेसारी लाल और काजल राघवानी के बारे में। खुलासा किया? हाँ, काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है। उसने कहा है कि इन्हीं को लेकर फिल्में बनाते हैं और दोनों, क्या और लोग नहीं है फिल्म बनाए? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए एक ही चीज़ है, हीरो है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सबको कि प्लीज़ पेयर हमेशा अलग अलग होना चाहिए। एक के साथ 2 पिक्चरें बहुत है, 3 पिक्चरें बहुत है, उसके बाद पेयर अलग अलग होना चाहिए। एक के साथ हाँ पिक्चर हिट हो रही है तो ठीक है, 2 पिक्चर साथ में कर लो, 3 कर लो, बट मेरा मानना ये कि हीरो को भी और प्रोड्यूसरों को भी एक्शन उठाना चाहिए कि सबको चांस मिलना चाहिए। अगर काजल राघवानी बोलती है मुझे खेसारी की लाली फिल्में साथ करनी है, खेसारी बोलता है काजल के साथ ही करनी है, तो कितना गलत होगा ये? तो जो उस लड़की का कहना था। तो हम लोग किसी और के साथ में काम करेंगे जो आज तक करते आ रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
जिसको जिसके साथ में काम करना है उसको करने दीजिए। और मेरा मानना ये है सबके लिए काम है, जो हमारी भोजपुरी वो इंडस्ट्री है उसमें सभी के लिए काम है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ, क्योंकि आप जो बोलते पेयर करना, पेयर बनाना, तो मेरा किसी के साथ भी नहीं है पेयर। जैसे कि पवन जी हैं, खिसारी जी हैं, दिनेश जी हैं, वॉटएवर कोई भी है, मैं सबके साथ में काम करती हूँ। हाँ ये है कि हम बैक टू बैक 4-4, 10-10 पिक्चरें नहीं करती हूँ। साल में किसी के साथ एक पिक्चर कर ली 2 साल में किसी के साथ एक। पवन जी के साथ आई थिंक 5 साल हो गए हमने एक भी पिक्चर नहीं की। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, आप अपना काम करो, काम पे ध्यान दो। हाँ बट जो जिन्होंने खुलासा किया है उनके लिए ये बात है कि उनकी ये बात बहुत सही है, सबको चांस मिलना चाहिए और सबको काम अच्छा आना चाहिए। आपकी निजी राय क्या है काजल और खेसारी के बारे में? आप पुराने हैं, आपके सामने आए हैं। हाँ, बिल्कुल, दोनों आपके सामने आए हैं। आपसे भला अच्छा कौन बता सकता है? दोस्त हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। पेयर के बारे में जो है, पेयर भी देखिए उनकी काफ़ी सारी पिक्चरें हिट हुई है और दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे दिखते भी हैं, लगते भी हैं, और दोनों का काम मुझे अच्छा लगता है। तो जो मेरी ओपिनियन है तो दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे लगते हैं। ऑनेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। सुबह जी अभी आपके घर में लॉकडाउन के बाद एक शादी हुआ है, हाँ। जरा बताएं किसकी शादी थी और कैसा रहा शादी? दीदी की शादी थी, मैंने बहुत इन्जॉय किया। 1 मंथ वहीं पे शॉपिंग, कभी ये फंक्शन कभी वो फंक्शन, काफ़ी सारा अटेंड किया और बहुत धमाल हुआ। जयपुर में थी शादी और पूरा रीति रिवाज के साथ में, मेहंदी की रस्म, कभी ये रस्म, मतलब इतनी सारी रस्में होती हैं वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। राजस्थानी शादियों में इतना सारा कल्चर जो था, मतलब मैंने बोला माय गॉड। भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से क्या सरप्राइज था? रवि किशन जी, रवि जी आए थे बिल्कुल तो शादी में, और अचानक वो आए थे, खुद से आए थे और वो मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम सो हैप्पी कि वो आए एंड अच्छा लगा, मतलब सब एकदम हैपनिंग माहौल हो गया था। और अचानक वो साथ में उन्होंने डांस किया, डायलॉग्स बोले और उन्होंने ढेर सारी मस्ती की और सभी के साथ पिक्स खिंचवाए। तो बहुत डाउन टू अर्थ है रवि जी, तो सबके साथ फोटोज। मैं उनको बोलूँ रवि जी बस इतनी फ़ोटो काफ़ी है। नहीं बाबू आओ, बाबू तुम भी आओ बाबू। मैं उनको रोक रही हूँ, बोला शुभ हटो ना, तुम्हारे गेस्ट है ना, आओ बाबू। मैं माय गॉड उनको इतना मतलब सुपर, उनकी जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम। रवि जी सुपर। भोजपुरी में लगभग सारे सेलिब्रिटी लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए हैं। सुबी शर्मा कब ज्वाइन कर लिए? हाय अभी तो नहीं, हमसे अभी ना हो पाई, बात का पता नहीं, हो सकता है नेवर नो कि 2024 में मे बी, बट अभी तो अभी थोड़ा काम। बंगाल में भी चुनाव प्रचार हो रही है, बीजेपी और ममता जी के बीच में काफ़ी है, तो क्या आप प्रचार प्रसार करने जाएंगी? एक्चुअली में दोनों की ओर से ऑफर आ रहा है, बीजेपी वालों की ओर से भी आ रहा है, ममता जी की ओर से भी आ रहा है, और दोनों लोग चाह रहे हैं दोनों ले लीजिए आप। नहीं, ये हमसे बिल्कुल ना हो पाई। रमन का चाहिए नहीं सही पकड़े हैं। नहीं, आपके मित्र रवि किशन जी बीजेपी ज्वाइन है और सेलिब्रिटी प्रचारक हैं वहाँ के, बिल्कुल आप जा सकती हैं। तनी मनी चांस। सुबी शर्मा जी के पुराने जो चाहने वाले उन लोग कुछ कहना चाहती हैं? लव यू ऑल, आप लोग हो यार, तभी अभी तक हम लोग यहाँ पे हैं और इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। जो भी हमारे फैंस हैं, जितने भी फैंस हैं, वही हमारे हीरो है। जो बोलते हैं ना कि एक पेयर होता है, एक जोड़ी होती है, तो मेरी जोड़ी जो है वो मेरे फैंस के साथ में है, इसलिए हिट है। तो आई एम सो हैप्पी और मैं हमेशा चाहूँगी कि जो भी मेरे फैंस हैं वही मेरी जोड़ी हो और बैक टू बैक वो लोग हमेशा रहें मेरे साथ। थैंक यू। वेलकम।